तस्वीरें बता रही हैं कि कनाडा और अमेरिका किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात करने के प्रयासों में जुटते नजर आ रहे हैं। वो ठीक प्रधानमंत्री मोदी के बराबर में खड़े हैं। वो हमारे पास आके कह रहा है कि इंडिया भैया प्लीज बचा लो, डूब जाओ। तो दिन पर दिन रेत की तरह हाथ से उसकी जिंदगी फिसलती जा रही है। जब आप भारत की राजनीति या भारत के अंदर आप इंटरफियर करोगे, ये कुछ खालिस्तानी सुअरों को लेके आप भारत के अंदर इंटरफियर करोगे, और जब भारत आप कहते हो कि भारत आपके अंदर इंटरफियर कर रहा है कनाडा के अफेयर्स में, फिर वाई यू कंप्लेनिंग यार? मोदी के आने का पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है, दूसरे मुसलमान हैं, और तीसरा वो चाइना है। 16 countries have given the highest civilian honor to Bharat, and this is something which is very very good. हमारे मुफ्ती हो, हमारे आलिम दीन हो, हमारे कारी हो, हाफिज कुरान हो, सबको पसंद ब्रा चड्डी वाली ही आती है, बाद में उसको टेंट पहनाते हैं, तो इसलिए चेहरे का नूर तो पूछा ही जाएगा भैया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लगातार कनाडा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ इल्ज़ाम भी लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री G20 के मीटिंग के लिए ऑफिशियल सूट पे मौजूद थे। तब अमेरिका और कनाडा के लीडर्स बाइडेन और जस्टिन ट्रूडो दोनों ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बाइडेन मोदी जी को बुला करके बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देख करके भौचक्का रह गए और उनसे बातचीत करने के लिए आगे आते हैं, जो कि ये दिखाता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने लोगों को बहकाने के लिए और अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानी कार्ड खेल रही है, वरना वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपना रिलेशन बना कर रखना चाहते हैं। जो अमेरिका और कनाडा खालिस्तानियों के समर्थन में भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा की दुहाई देते हैं, जो अमेरिका और कनाडा भारत पर कई तरीके के आरोप लगाते हैं, वही अमेरिका और कनाडा कूटनीतिक स्तर पर किस तरीके से भारत के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझ लीजिए। साफ है कि प्रशासनिक तंत्र कुछ और कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देश कुछ और। भारत को साथ कर घेरने के प्रयासों में जुटे विश्व भर के देशों को आज ये समझ जाना चाहिए कि ये देश किस तरीके से दो मुंह की बात करते हैं। एक तरफ तो ये भारत सरकार को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ ये भारत के करीब आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। बाइडेन प्रशासन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई आरोप लगे, कई तरीके के दबाव बनाने की कोशिश भी हुई, रूस के खिलाफ जाने का भी प्रेशर एक तरीके से भारत पर रखा गया। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत देखिए कि आज भी भारत के प्रधानमंत्री सबसे प्रभावशाली इस ग्रुप फोटो में नजर आ रहे हैं। हमारे मुफ्ती हो, हमारे आलिम दीन हो, हमारे कारी हो, हाफिज कुरान हो, सबको पसंद ब्रा चड्डी वाली ही आती है, बाद में उसको टेंट पहनाते हैं, तो इसलिए चेहरे का नूर तो पूछा ही जाएगा भैया कि ये अगर चेहरे का नूर है आपका, तो भाई राम राम। अब आती है इनकी इस बात पर, तो शाहीन बाग के मोगलिया सल्तनत की, मैं तो रखेली बोलूंगी इसको, क्योंकि सूरह अल बकरा अल कुरान के हिसाब से इसने धर्म मजहब तो कबूल नहीं किया है। मैं इसका निकाह तो जायज हुआ नहीं है, इसने तो निकाह ही नहीं किया है, इसने तो कहा है कि इसने कोर्ट मैरिज किया है, इसने तो निकाह किया ही नहीं है अभी तक। तो मैं इसको इसके पति का नाम, पति क्यों बोलूंगी, इसके शौहर का नाम क्या है? फहद अहमद। फहद अहमद सिद्दीकी। फहद अहमद सिद्दीकी साहब निकाहनामा दिखा सकते हैं, और अगर निकाहनामा है और उसमें स्वरा भास्कर ही लिखा हुआ है, तो अंबर आप भी मुस्लिम है, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या होगा निकाह? अगर स्वरा भास्कर जी ने, सलमा बानो अगर अपना नाम नहीं चेंज किया है, तो क्या ये निकाह जायज हो सकता है? जायज तो नहीं हो सकता, बच्चा तो हरामी है, और स्वरा भास्कर बीवी तो है नहीं, फहद की रखेल है, स्लेव रखा है, लौंडिया बांधिया रखा है। मैं तो साफ बोलूंगी भाई, मैं तो हिचकिचाऊंगी नहीं। स्वरा भास्कर भाई, क्रिकेटर शिवम दुबे की रखेल अंजुम खान, उसने मेरे लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा
किया तो क्या मैं चुप हो गई? मैं तो चुप नहीं हुई। अब आती है दूसरी बात कि नबी की शान में गुस्ताखी किसने की है? किसने किया? किसी ने तो नहीं किया है। अब आती है पांचवी बात कि ये योगी जी कह रहे हैं और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि फिर से भाजपा की सरकार आएगी तो लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर हो रही है? नमाज पढ़ने वाले क्या 630 AD से लाउड स्पीकर पर अजान सुन करके जाते थे क्या नमाज पढ़ने के लिए? नहीं जाते थे। 630 AD में क्या लाउड स्पीकर चलता था? भाई अल कुरान ही प्रिंट हुआ है पहली बार 1939 में। इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो जानते ही नहीं है इस्लाम के बारे में, कलमा तो पढ़ी नहीं है और उल्टा सीधा वो लोगों को समझा रही है। ये याद कीजिए अंबर, जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ भारत जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में गणपति पूजा की आरती उतार रहे थे तो इसने कहा था कि ये है हमारे देश की न्यायपालिका। कितना, तब भी कितना गुस्सा आया था इनका, कितना गुस्सा निकला था, उबल उबल के आया था इनका। और इतना बड़ा चेहरा तो था और इतना बड़ा वो बना ली थी। और जब ये नुमानी के साथ खड़ी हुई थी जो 18 घंटे पहले वो जिहाद के बारे में बता रहा था, तो स्वरा भास्कर जी, फहाद की रखेल, फहाद की लौंडिया और बांदियां, उसका नाजायज बच्चा पैदा करने वाली कॉन्क्यूबाइन स्वरा भास्कर, आप क्या जिहादियों के साथ रहना पसंद करती हैं? भाई वो भारत के प्रधानमंत्री वो सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस से मिल ही सकते हैं, उनके घर में आमंत्रित हो ही सकते हैं, आरती उतार ही सकते हैं, लेकिन आप किस पद पर हैं जो आप नुमानी से मिली और महाराष्ट्र के इलेक्शन के वोट जिहाद की स्ट्रैटेजी आप तय की? वो भी तो जरा आप बताइए, जरा बताना तो पड़ेगा। क्योंकि नुमानी ने ये तक कह दिया कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था वो उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, उसमें कारी भी थे, उसमें मुफ्ती भी थे, उसमें हाफिज भी थे, उन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब है कि यूसीसी कॉमन सिविल लॉ भी कारी और मुफ्ती की अनुमति पे ही लिखा गया। तो छाती क्यों पीटना? फिर छाती क्यों पीटना यूसीसी के खिलाफ, है ना? उसके बाद फिर नोमानी ने यहां तक कहा कि जिहाद के लिए कई लोग सामने आए हैं, जिसमें शरद पवार है, जिसमें राहुल गांधी है, जिसमें टोपी वाला उद्धव ठाकरे है, जिसमें और भी जो चिटिंगबाज जो शिवसेना है उसके बहुत सारे लोगों का नाम लिया उसने, और बजावते एक पूरी इस्लामिक मजलिस करके नुमानी ने वोट जिहाद का फतवा ऐलान किया। तो जिहाद की और क्या क्या स्ट्रैटेजी स्वरा भास्कर की है, वैसे शक्ल से वो शाहीन बाग के मुगलिया सल्तनत की रखेली लगती हैं, ये तो हम लोगों को समझ में आ चुका है। लेकिन नुमानी के साथ जिहाद की और क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है